वो एसिडिक नेचर का होता है। उसमें जो हाइड्रोजन होता है ये रिप्लेस कर जाता है, और जिस भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हटता है उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, है ना। जिस भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हटाने लायक प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल को एसिडिक नेचर कहते हैं। तो ये अल्काइन का मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर का है। सोडियम से रिएक्शन करा के देखे हैं, सोडियम यहाँ पे आ जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है। फिर एक और सोडियम इसमें जोड़ दिए तो दोनों तरफ का हाइड्रोजन हट गया, यानी दोनों हाइड्रोजन ये एसिडिक नेचर का है। बस यही बताना था इसमें, ठीक है। सोडियम एमाइड दूसरा था एसिडिक नेचर में ही। सोडियम एमाइड ले लिए NaNH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ भी हाइड्रोजन हट गया और NH3 मॉलिक्यूल निकल गया। दो ठो मॉलिक्यूल ये लेंगे तो दोनों H निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन बताए थे। ये भी रिएक्शन उसी का पार्ट है कि सोडियम से रिएक्शन करता है, NaOH से रिएक्शन करता है ना। और इस अल्काइन के बारे में बताए थे कि ये एसिडिक नेचर का नहीं, चूंकि इसके ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन नहीं है ना। ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ अल्काइल से सब्स्टिट्यूटेड है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो हटेगा भी नहीं, यानी ये वाला अल्काइन एसिडिक नेचर का नहीं होता है ना। अब एसिडिक बिहेवियर में बताए हैं कि सबसे ज़्यादा एसिटिलीन एसिडिक होगा, तब प्रोपाइन है, और तब ये तो है ही नहीं, है ना, ब्यूटाइन लिखे 2-ब्यूटाइन। और अल्केन अल्किन अल्काइन का करें तो अल्काइन ही एसिडिक होता है, अल्किन कम और अल्केन एकदम नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी सोडियम करें तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसी से हाइड्रोजन जल्दी हटेगा, तो इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो एसिडिक बिहेवियर मतलब रिएक्शन विद सोडियम कर लें या NaOH कर लें या NaNH2 कर लें, तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा वो सोडियम से रिएक्शन करेगा, है ना। देन आफ्टर एक इक्वेशन बताए होंगे। कभी कभी ऐसा भी रिएक्शन रहता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस प्लस न लिख करके एरो पे लिखा हुआ है Cu2Cl2, नीचे NH3 अमोनिया वगैरह कुछ लिखा है ना, सॉल्वेंट होगा। क्या बना दीजिएगा? तो कुछ नहीं करना है, वही CH हटा दीजिएगा, Cu जोड़ दीजिएगा, बाकी और कुछ ना करना है ना। Cu जोड़ दीजिएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा ही, H हट गया और Cu जुड़ गया। इसी के साथ एक और भी ऐड कर दीजिएगा, ये सब कभी कल देखने मिलेगा, हालांकि NCERT में है नहीं तो रहना नहीं चाहिए। AgNO3NH4 दिया हुआ अमोनिया अल्कलाइन सोल्यूशन बनाया, तब इसमें भी क्या कर देंगे आप, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? Ag, इसका रेड प्रेसिपिटेट बनता है और इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट लिख दीजिए, उसी रिएक्शन में एसिडिक नेचर में ही। हो गया। अब एडिशन रिएक्शन देखना है। कन्वर्सन एक आध बार किए थे जो बताए थे,
बढ़े। उसी हेडिंग में एसिडिक नेचर में ही लिख दीजिएगा, एसिडिक नेचर में ही ये सब जाएगा। अब देखो एक रैंडम रिएक्शन लिखते हैं, उसी हेडिंग में पहले ही रिएक्शन विथ, एक बाबा है आगे आएंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX को कहा जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जैसे कि मान लो ये CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। कुछ नहीं, आपको अपने से जो लगता है थोड़ा दिमाग लगाना बस। यहाँ पे CH3MgBr जोड़ने के लिए कह रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन करने के लिए कहा है। अपने से दिमाग लगाना यदि है तब, नहीं तो हम तो बनाएंगे ही। हाँ, हाँ नहीं रहेगा तो पागल टागल टाइप का होने लगेगा ना कि कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। ठीक ही तो लग रहा है, बस वैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए कि क्या हो सकता है, जोड़ तोड़। क्या तिवारी जी, जब मन होता उठा के चले आते हैं। तुम्हारा एग्जामिनेशन चल रहा है। हाँ एग्जामिनेशन चल रहा है तो कुछ करें चाहे न करें, कोचिंग जरूर छोड़ दें। कुछ हो, कुछ हो कर जो मन में आए, हम कुछ ना कहेंगे। एक बात जो दिमाग में आता है वो आता क्या है कि सर ये वाला एज हटाने के लिए तो अभी सिखाए, यही एक बात आता है क्या। और जब से केमिस्ट्री शुरू हुआ होगा तब से सीखे होंगे कि Mg पे प्लस चार्ज पड़ेगा, Mg पे प्लस, और कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, माइनस। जब यहां से H हटेगा तो क्यों हटेगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो कार्बन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। अब रीअरेंज कर दो तो देखो तो CH3 माइनस ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा क्या, और क्या बना देगा CH4, तो एक प्रोडक्ट तो बना दिए, प्लस जो बचा वो लिख दो। बात खत्म। ऐसे करने से थोड़ा सोच डेवलप होगा। ऑर्गेनिक में यही बातें करने रहते हैं, याद बात नहीं करना रहता है। एक तरीका सर बताएं कि हाइड्रोजन हटता है, तो हटा दिए। इसको कहेंगे इथिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। when अल्काइन या इथाइन is react with मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो यही बात, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बिहार बोर्ड बारहमा में तो यही सवाल रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट।
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कोई भी हो सकता है, मिथाइल की जगह पे इथाइल भी हो सकता है। इट फॉर्म इथेनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड रिलीज कौन सा गैस? मीथेन गैस। दो गो मॉलिक्यूल लेते थे, ये भी हाइड्रोजन हट जाता, यहां भी MgBr जुड़ता। यही सब जो क्वेश्चन आता है ना कंपटीशन में, तो कहते हैं रिपीट नहीं करता है, लेकिन तर्ज तो वही है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है, लेकिन तरीका चूंकि सेम है ना, तो आ सकता है। ये दिमाग डेवलपमेंट होना चाहिए। अब यहां पर एक दिमाग केवल खराब कौन कर रहा है? एक चीज है यहां पे जो दिमाग खराब कर रहा है, थोड़ी और केमिस्ट्री जानते हैं कि सर Br पे भी तो माइनस होता था, तो C पर दे दिए, Br पे तो नहीं दिए आप। तो एक्चुअली में क्या है ना बच्चा, कि Mg की दो वैलेंसी है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो तय है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड आयोनिक होता है, और आयोनिक बॉन्ड मजबूत होता है। ये बॉन्ड कैसा है? आयनिक बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट, कार्बन के बीच है। या अब बताओ कि जब तोड़ने की बारी आए तो कौन से बॉन्ड तोड़ोगे, मजबूत वाला कि कमजोर वाला? इसीलिए उधर कार्बन पे माइनस चार्ज दिए थे, ब्रोमीन पे चार्ज नहीं दिए, वो रिमेन इंटैक्ट रह गया Mg के साथ, क्योंकि बॉन्ड मजबूत है ना। मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड आयनिक है, इसलिए Mg प्लस और Br माइनस नहीं किए, क्योंकि वहां पे मैग्नीशियम ऑलरेडी एक कमजोर रिलेशन में बना हुआ है, और वो है कार्बन के साथ। ऐसे तो खाली MgBr2 रहेगा, तो Mg पे 2 प्लस और Br पे माइनस तो देंगे, लेकिन चूंकि यहां पर एक तरफ मैग्नीशियम किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, इसलिए Br मैग्नीशियम Br के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़े, चूंकि वो मोर स्ट्रेंथियर था, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एसिडिक नेचर से वही रिएक्शन रहेगा। आपको दिमाग में ये बात एकदम से बैठ जाना चाहिए कि अल्काइन है तो उसका जो हाइड्रोजन है वो हटेगा। अब हटाने वाला कोई संसाधन चाहिए सिर्फ, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, तो जैसे अल्कीन का एडिशन रिएक्शन हो रहा था ना, ढेर सारा वाटर जोड़ दिए थे, H2SO4 जोड़ दिए थे, HBr जोड़ दिए थे, उसी तरह से अल्काइन का भी एडिशन रिएक्शन होगा। तो अल्काइन जनरली अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जनरली अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
और यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएगा तो मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? इट ऑल्सो फॉलो मार्कोनी-कॉफ रूल ऑफ एडिशन। और यदि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख दें, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट फॉलो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। तो एडिशन रिएक्शन का पहला, एडिशन ऑफ HBr, जरा मेरे साथ देखो, उसके बाद लिखना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे लिख के क्या फायदा है, बचपन को तो ऐसे लिखा मिलेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। बोलो यहां पर तो मार्कोनी-कॉफ का कोई जरूरत नहीं है, दोनों कार्बन में बराबर हाइड्रोजन है, कहीं पे H जोड़ो कहीं पे Br जोड़ो। CH डबल बॉन्ड CH Br, यहां पर एक जोड़ दिए H2। अब बोलो फिर से HBr जोड़ते हैं, इस बार बताओ Br कहां पे जोड़ें? अब मार्कोनी-कॉफ का जरूरत पड़ गया, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तो कहां पे जोड़ेंगे? CH3 CH Br और यहीं पे जुड़ेगा Br। यानी जेमिनल डाइहैलोल्केन बनेगा कि भीषणल डाइहैलोल्केन बनेगा? जेमिनल। भीषणल मतलब अगल बगल के कार्बन पे होता है, तो HBr जोड़ने से भीषणल डाइहैलोल्केन नहीं बनेगा। कैसा डाइहैलोल्केन बनेगा? जेमिनल डाइहैलोल्केन बनेगा। बस एक बार वेन कर दो तुम लोग, वेन। बोलो आगे, बोलो आगे। वेनिथाइन, वेनिथाइन इज react with HBr, finally it form बोलो क्या, भीषणल या जेमिनल? जेमिनल डाई हैलो अल्केन बोलोगे, सिंगल बॉन्ड है तो, है ना? जेमिनल डाइहैलो अल्केन, अल्केन के जगह पे तुम लिख सकते हो इथाइन। जेमिनल डाइहैलो अल्केन के जगह लिख सकते हो इथाइन, या इथाइन के बदले में यहीं पे लिख सकते हो अल्काइन। When alkyne is react with HBr, finally it form जेमिनल डाइहैलो अल्केन। दो स्टेप में रिएक्शन होगा, चूंकि दो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड दो ठो है, तो बारी बारी करके ही जुड़ेगा। समस्या है कोई तो बताइए। समस्या है कहाँ, काहे समस्या रहेगा इसमें? समस्या क्या रहेगा? रहेगा कोई जी? यहाँ पे कौन सा नियम से जोड़े हैं? भाई साहब बोले थे, आपको याद होगा, क्या बोले थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यानी Br को बोले थे, electronegative part of the reagent added on those carbon atom around the double bond which has less number of hydrogen atom।
तो एक और दूसरे मॉलिक्यूल में तुम लोग जोड़ के बताओ, हम दे रहे हैं। लिख दिए? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, और फिर जो आएगा उसमें फिर से एक HBr जोड़ना। तुम लोग जोड़ो ना आदेश, क्या देख रहा है, जोड़ो ना, एनर्जेटिकली जोड़ना है, अकेला टाइप का नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों की एनर्जी चाहिए होती है, उमंग भी चाहिए होता है, मूड इंजॉयमेंट का होना चाहिए। यहाँ मूड थकेला टाइप हो जाता है, इतना इतना कितना रिएक्शन है, अरे रिएक्शन खेला है। जोड़ो, इसमें तो पहले ही से मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, तो क्या बन जा रहा होगा, CH3 C, कहाँ Br जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड CH2, और फिर से यदि HBr जोड़ना रहा तो अब अबरी Br कहाँ जुड़ेगा, बोलेंगे सर वहीं पे जुड़ेगा। क्या अब CH, इसीलिए तो लिखा गया कैसा डाइहाइलोल्केन बनेगा, जेमिनल। जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पर, विसिनल का मतलब होता है अगल बगल, है ना, विसिनल का मतलब होता है अगल बगल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, अब जो भी आपको HBr जोड़ना है अल्काइन में आप जोड़ सकते हो, जोड़ो। अरे फटाफट स्पीड आना चाहिए। नहीं देखो क्या दिखा दिया, मतलब कुछ ऐसा दिखा जिसे मन लग जाए। PW से फोन आ रहा था। ठीक है, अच्छा इसमें खराब क्या है, तुमको पूछ रहा है कम से कम। आजकल वो सब ऐसा हो गया ना कि उसमें नहीं पढ़ने का बच्चों का गम होता है, क्या पढ़ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें नहीं पढ़ने का गम बच्चा को रह जाता है। ऐसा थोड़े है कि 1 लाख बच्चा एडमिशन लेगा तो लाख का रिजल्ट हो ही जाना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना कोचिंग है ना, उस 6% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है, मैक्सिमम रिजल्ट का परसेंटेज है 6%। हम लोग के यहाँ से 20%, उसके यहाँ से 6%, यही तो है। लेकिन अब बच्चा यदि वहां नहीं गया तो कुछ कारण ढूंढते रहता है कि हम वहां नहीं पढ़ पाए। अरे सिलेबस तुम्हारे सामने ही है ना, अब मन करता है तो कर ले, और नहीं यदि है तो फिर जो है मन से काम कर लेना है। अब यहां पर क्या लगा दें, इधर भी लगा सकते थे, और फिर HBr,
CH3, क्या करें अब, CH2 सिंगल बॉन्ड C, Br Br और CH3, हो गया। जहां जहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा यही काम करना है, बनेगा सब जगह पे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बनेगा, जेमिनल डाइहैलाइड। अब एक ए भी लिख रहे थे क्या, एडिशन ऑफ HBr, चलो ठीक ही है, ऐसे ही चलते रहेगा। दूसरा एडिशन ऑफ H2O, H2O में आप देखो वेन तो हम लोग बाद में लिख लेंगे, CH प्लस H2O, क्या क्या जुड़ता है, एक तरफ H एक तरफ OH, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर से एक बार H2O जोड़ दो, OH कहां जुड़ेगा, OH और यहीं पे जुड़ेगा फिर से क्या, OH। क्यों बगल वाला पे नहीं जुड़ा, अरे बोलो ना जी, बोले सर मार्कोनिकॉफ साहब का रूल है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इसमें कौन है, OH माइनस है और H प्लस। सुनते रहना, सुनते रहना। यहां पर एक बात हो जाता है, दोनों OH एक ही कार्बन पे, दोनों OH, बोलो ना आगे, एक ही कार्बन पे, इसके वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। दो OH एक ही कार्बन पे है, इसके वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। और ये दोनों OH में एक H यहां से निकल के वाटर निकल जाता है, अब बन जाता है CH3CH हाँ डबल बॉन्ड हो, अल्डिहाइड बन जाता है। ये प्रॉब्लम उस रिएक्शन का नहीं है, ये प्रॉब्लम जब दो OH मॉलिक्यूल एक ही कार्बन पे होगा तो स्टेरिक रीजन से यानी ज्यादा नजदीकी होने से OH और H मिलकर के क्या बन जाएगा, वाटर। कारण है प्रॉपर केमिस्ट्री होती है इसकी, ये देखो यहाँ लोन पेयर रखा होता है और ऑक्सीजन एगो बेईमानी करते रहता है, तुम लोग को बताए थे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है इधर बेईमानी से बॉन्ड बना हुआ है और उधर में ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन भी है और लोन पेयर भी है। हाइड्रोजन को कहता है आओ ना दे देंगे इलेक्ट्रॉन, तुम ही को दे देंगे, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तो OH और H चला जाता है उस OH के चक्कर में, ये वाला H चूंकि अगल बगल में ही है एक ही कार्बन पे, इसलिए होता है, अगल बगल में रहता तब नहीं होता। तो कहा जाता है कि एक ही कार्बन पे जब दो OH ग्रुप रहे तो दे लॉस वन मॉलिक्यूल वाटर एंड फॉर्म अल्डिहाइड, इट इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल, ये अपने आप ही होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। अब बताओ जल्दी से इतना पूरा बात लिखवाओ पहले हमको, क्या क्या हुआ है, दिमाग से मतलब दिमाग से सोच के मुंह से बोलो। व्हेन अल्काइन, इथाइन की जगह अल्काइन लिख देते हैं, अल्काइन इज रिएक्टेड विथ वाटर, है ना। फाइनली इसमें न लिखेंगे, फाइनली तो वहां लास्ट में लिखा देंगे, रुको। इट फॉर्म, अल्काइन के जगह उसको क्या लिखेंगे, अल्कीनॉल, ये मॉलिक्यूल का नाम है ना जी, इथीनॉल, अल्कीनॉल। एंड देन फर्दर इट रिएक्ट विथ, पूरा बात लिखते हैं, फर्दर इट रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म जेमिनल, जेमिनल डाइऑल, जेमिनल अल्का
डाइऑल, जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम होता ना, इथेन, इथेन डाइऑल, वन वन डाइऑल, इथेन डाइऑल। तो अल्केन डाइऑल, अल्केन डाइऑल। और कैसा? तो जेमिनल, यानी एक ही कार्बन पे। व्हेन 2OH group present at same carbon, they lost one molecule water and form C डबल बॉन्ड ओ लिख दें। अब बाकी जो लगा हुआ रहे, H रहेगा तो अल्डिहाइड, CH3 भी लगा रह सकता है तो कीटोन, है ना। एंड फॉर्म कार्बोनाइल कार्बन, इस कार्बन को बोला जाता है कार्बोनाइल कार्बन। एंड फॉर्म कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज मे बी अल्डिहाइड और कीटोन। यहां तो इथाइन था इसलिए अल्डिहाइड बनाए, इथेनल। और ये पढ़ो बच्चा, ये अभी ऐसा नहीं है बस अभी पढ़ गए पिंड खत्म हो गया, ये चलेगा। ये अल्डिहाइड चैप्टर आएगा ना 12th में, तो फिर से तुमको जानना होगा। तो बोलो एक के बार सर वहीं पे जान नहीं लेंगे, अभी काहे के लिए टेंशन देते रहते हैं। 4-5 महीना बचल है, 2 बार जानोगे तो जान लोगे। एक बार यदि जानोगे, जैसे आज जान लो, उस दिन पूछेंगे हम, फिर देखेंगे पूरा दुनिया साफ है। अच्छा, दो OH एक ही कार्बन पर रहता है तो जेमिनल कहते हैं, अगल बगल में रहेगा तो भीषणल कहेंगे। ओहो, इसलिए कुछ चीजों को 2 बार जान, सीरियसनेस उतना ही होना चाहिए, तभी परीक्षा के समय भी कोचिंग आओगे। नहीं तो तिवारी जी तो है ही, कह रहे अभी परीक्षा चल रहा है, अभी कोचिंग नहीं। परीक्षा के लिए, बोर्ड के लिए अलग पढ़ेंगे, जेई के लिए अलग पढ़ेंगे, INDA के नाम से पढ़वे नहीं करेंगे। जिस बच्चे के जहन में NDA चला जाता है वो केमिस्ट्री तो छोड़ ही देता पढ़ना, मैथ खाली पढ़ता है। और उसके बाद अलग से वो बोर्ड का तैयारी करेगा, कारण कि NDA के नाम से सब दिन खाली मैथ पढ़ लिया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़वे नहीं किया। मतलब कुछ छोड़ने का एक अच्छा बहाना ढूंढ लेता है ब्रेन। ब्रेन का प्रॉब्लम है, कुछ छोड़ना है तो एक अच्छा बहाना ढूंढ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, निकल जाए। लिख दिया, तो एल्डिहाइड बना था इसमें। अब देखते हैं अगले में क्या बनता है, किसी और को लेकर के जोड़ो ना एक बार। अगला मेंबर प्रोपाइन लेके जोड़ो, प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो जी, वाटर जोड़ना है इसमें।
एक तो होली का प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम है ये होली पर कि मत कहिए। अब होली में क्या होता है कि घर में जो है ना मेहमान आते हैं, और वो मेहमान जाएंगे तब ना घर का आदमी कहीं कोई पढ़ने लिखने जाए, और मेहमान जब नहीं करते तो उनके जाने से पहले कोई कैसे निकल जाए, तो वो ये सब भी समस्या बच्चों को देखना पड़ता है। क्या करना है, कहाँ पे वो है जोड़ें, यहीं पे जोड़ेंगे CH2 प्लस H2O अगेन। अब कहाँ पे जोड़ेंगे, उसी पर ना, ये एकदम वैसे ही है जैसे हम अगल बगल में रहते हैं, यही अगल बगल में नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे के दिल में ही रहते हैं। ऐसा OH है दोनों। अब ऐसे केस में क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस, और एक मॉलिक्यूल वाटर के लॉस करने से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और देखो एल्डिहाइड के बजाय क्या बन गया, कीटोन। तो इथाइन में वाटर जोड़ने से एल्डिहाइड बनेगा, और दूसरा कोई भी अल्काइल यानी इथाइन छोड़ के कोई दूसरा अल्काइन होगा तो हमेशा ही कीटोन बन जाएगा, है ना। इथाइन छोड़ के कोई दूसरा अल्काइन बनेगा तो हमेशा ही क्या बन जाएगा, कीटोन। और एक बात अलग से याद रखना, इसके माथा पे कभी कभी Hg2+ भी लिखा रहेगा। HgSO4 एक्चुअली में कैटलिस्ट का काम करता है, Hg2+, है ना। यदि कहीं क्वेश्चंस में आए कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा नीचे दिया गया है, हालांकि वो नेशनल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कर किताब इधर बनाओगे तो लिखल रहेगा कि कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो मर्क्यूरी सल्फेट HgSO4 कैटलिस्ट का काम करता है। तो रहबे नहीं करेगा, वो बनेगा थोड़े अलग से। ये रिएक्शन सब एक साथ ही हो रहा है ना, फाइनली ये यहां बनने तक ही रुकेगा, अलग अलग नहीं। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, और करके लिख देना नीचे। अब इस तरह का बात चूंकि बचपा जो पूछा है अभी दिमाग में गया है, इसलिए लिख रहे हैं H2O Hg2+ सीधा, और कुछ नहीं है बीच में। प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, आंसर तो अभी पूछ रहा है, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो तरीका बताया जा रहा है ना कि कैसे कैसे जुड़ रहा है ना। यदि ऐसे बताएं तो वो एक्चुअली में बिहार बोर्ड टाइप हो जाएगा, वो NDA वाला का केमिस्ट्री रट लेगा वो वाला, है ना। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो अल्टीमेट है ही है। हम वो बता रहे हैं, उसको ही तो मैकेनिज्म वगैरह कहते हैं, स्टेप्स बता रहे हैं। अब खाली इलेक्ट्रॉन्स बताना रहता है। अब देखो ना, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां जोड़े थे ना, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां जोड़े थे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़े थे, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो कितना खतरनाक है। एक के मॉलिक्यूल वाटर तो चाहिए इसको, इसलिए यहां पर आशा भी मत करना कि 2 लिखल होगा तब, 1 लिखल होगा तब। इसमें टोटली 2 मॉलिक्यूल वाटर जोड़े थे, और 1 मॉलिक्यूल वाटर तो निकल ही गया, तो लगा कितना रिएक्शन में, 1 ही मॉलिक्यूल। तो इतना ऐसे ही जानना है। तो तरीका हम लोग को पता है,
मार्कोनिकॉफ रूल जानते हैं, इसलिए हम लोग स्टेप वाइज बना दिए। ठीक है, अच्छा तो एक तो ये वाला हम लोग भूल गए हैं, ये तो तुम ही लोग बनाते हो। चलो जोड़ के H2O बताओ क्या बनने वाला है, तुम ही लोग। रोस्ट नहीं कर रहे यार, वो एक्चुअली में सच्चाई ये है, हम सच बोल रहे हैं, ताकि थोड़ा तीखा लगे तो बराबर सही करे। हम तो जानबूझ के बोल रहे हैं, हम ये रोस्ट नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ के हम सही बोल रहे हैं। अब लो, और ये हम थोड़े कह रहे हैं, वो बचपन सब कहता रहता है कि हम सोचे ना सर कि 10 क्वेश्चन तो इंडिया में आता है, केमिस्ट्री का कोई इतना ये नहीं है। तो बात सही है, 10 ही को आता है, लेकिन तो तुम्हारा बोर्ड भी जानकारी क्यों छोड़ रहे हो भाई। हमको इससे मतलब है कि जब पढ़ ही रहे हो तो जानकारी क्यों छोड़ रहे हो। जानकारी तो लेना ही चाहिए ना। है तिवारी जी, अरे प्रोडक्ट बनाइए ना जी, मोबाइल देखते हैं। बना, क्या बनाए? यहाँ पर कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला दो कार्बन था, दोनों पे तो बात बराबर ही था। तो हम लोग क्या किए होंगे, ऐसे किए होंगे। देखो स्टेप्स क्यों बनाते हैं, आपको याद नहीं रखना रहता है इसलिए। और क्या, सी सी यहाँ पर क्या जोड़ दें, एक ठो ओ एच, यहाँ पर एच, एक डबल बॉन्ड रह जाएगा। फिर एक ठो H2O जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ देंगे, तो सिंगल बॉन्ड तो रह ही जाएगा ना, एक OH, और फिर इसी पे एक OH, इस कार्बन पे तो H एक ठो जोड़े, एक ठो और H जोड़ देंगे। अब यहाँ पे OH और H मिल करके वाटर बना देगा, OH और H मिल करके, है ना। अरे 5 कार्बन का था। अब क्या बन जाएगा, है ना। याद कर लिया तो कौन कैसे क्या एक के बार लिख देंगे, ये वो कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और क्या, ऊपर वाला कार्बन या नीचे वाले कार्बन, दोनों में से किसी एक पे कर सकते थे। तुम लोग काहे नहीं करते, मतलब डरते हो जे कि हमारा देखने के बाद ही लिखोगे। चलो शुरू कर दो, प्लस H2O। 4-5 रिएक्शन हाथ से लिखने का कैपेसिटी डेवलप नहीं होगा, कहीं समाज में बैठ के 10 को रिएक्शन नहीं लिखेगा। समाज बनाना पड़ता है यार, जहां बैठो 2-4-5 वो रिएक्शन लिख के दिखाओ, समाज बनेगा। बाकी तो मोबाइल लेकर के आ ही रहा है लोग दिखाने के लिए। देखा था रे, ये वाला देखा था, कहाँ रख दिया तुम ये मोबाइल में? अच्छा उधर बड़ा, हाँ, क्या बात। प्लस H2O, देखिए कहाँ रहता है दिमाग, हम आपके लिए छोड़ दिए। लेकिन इतना समय दे करके आप लोग से हम बात कर रहे हैं, चाहे एक दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें हम, ऐसे 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 एक वो घेरा गोल का बना करके। हाँ ठीक है, हो गया। और क्या, एक के बार लिख दिया नहीं। देखो समझ आ गया, प्लस H2O, है ना। एक दो बच्चा सीधा सीधा लिख दिया है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, लिख दो C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, इधर से चाहे उधर से, किधर से भी। क्या
मरकरी आयन या HgSO4 यहाँ पे प्रेजेंट होगा एज ए कैटलिस्ट। Hg2+ भी लिखा रहेगा, ज्यादा Hg2+ लिखा रहता है इसलिए Hg2+ लिखे। क्या नाउ अभी चलो अगले स्टेप, अगले ही पेज बनाते हैं, इसमें क्या जाता है। यही 2-3 रिएक्शन तो पढ़ना ही है। रिएक्शन विथ H2SO4, H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल बताएं कोई। OSO3H और H+, ये बताए थे। इसी को HSO4- भी लिखा रहता है ना, बाइसल्फेट आयन। तो यही जोड़ देंगे और क्या करना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2SO4 क्या जो बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OSO3H हाइड्रोजन सल्फेट है ना, इथिनाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर इसमें H2SO4 जोड़ना है जी। बोलो अब क्या जोड़ें, अब बोलो। CH3 CH OSO3H और यहां भी OSO3H। इसको इथिनाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, इथिनाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पे मार्कोनिकॉफ लग जाता है। और इसको इथिलाइडीन, इथी इसका स्पेलिंग इथाइलिडीन डाई हाइड्रोजन सल्फेट, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइलाइडीन लिखे हैं, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। then इथाइन is reacted with sulfuric acid, it form ethynyl hydrogen sulfate which further react with H2SO4, it form ethylene dihydrogen सल्फेट। हो गया।
reaction with hypohalous एसिड, HOX को बोलते हैं जी। अब जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl को कहेंगे। अब जरा बताओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOCl लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? देखो, HOCl टूटेगा OH माइनस और Cl प्लस में। इसका इलेक्ट्रोफाइल ये है, कौन? OH माइनस, है ना। और Cl प्लस एक दिन बता रहे थे, हाइलोनियम आयन, दिस मॉलिक्यूल इज क्लोरोनियम आयन, यानी Cl पे प्लस और OH पे माइनस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या बनाओगे? CH डबल बॉन्ड CH, एक तरफ OH जोड़ोगे एक तरफ Cl, फिर इसमें HOCl जोड़ोगे। बोलो क्या जोड़ दें? HOCl, HOCl, OH पे माइनस और Cl पे प्लस। बोलो OH को कहां जोड़ें? जहां पे हाइड्रोजन कम है, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl Cl दो जुड़ जाएगा और यहां पे फिर से क्या जुड़ जाएगा? एक ठो OH OH, और एक कार्बन पे दो OH रहेगा तब एक ठो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा CH, इधर भी Cl, इधर भी Cl और यहाँ पे CHO, है ना। 1 2 2 डाइक्लोरो इथेनॉल, 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। ये बड़ी खतरनाक टाइप रहता है, इसको हर बच्चा अपने अपने हिसाब से तोड़ने लगता है ना। किसी को H प्लस निकालने का मन करेगा, किसी को Cl माइनस निकालने का मन करेगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, ये ऐसे ही टूटता है HOCl।
ये भी लिखना है, यही इंपॉर्टेंट होता है। OH माइनस और Cl प्लस। बड़े बड़े Now reaction with Br2. Br2 in CCl4. लिक्विड ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड ही होता है ना जी, आप लोग जानता है। एक ब्रोमीन वाटर होता है Br2, और एक Br2 CCl4 होता है। एक Br2H2O होगा, वाटर, ब्रोमीन वाटर कहते हैं उसको। तो Br2 इन CCl4 देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH, यहां भी Br, यहां भी Br। जरा देखो, एगो Br इन्हें लिखते हैं, ठीक है? लिखना चाहिए क्या? लिखना चाहिए क्या? अरे जगह के कारण दिक्कत होता ना, समस्या। तो एगो Br नीचे लिखे तो एक Br ऊपर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा ना है? एगो इस प्लेन में, एक ठोस प्लेन में, क्या नहीं? फिर Br2 जोड़ते हैं, तब क्या बनेगा? अब कहिएगा सर इस प्लेन उस प्लेन में अब क्या ही कीजिएगा, अब तो Br 4 गो बन गया, तो जोड़ दीजिए Br। समझ रहे मेरी बात? आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे हैं जी। क्योंकि बच्चा लोग आजकल आज में जीता है, पिछले दिन में जीता का है। पहले क्या हुआ था ये छोड़िए ना, है ना? बूढ़ा बुजुर्ग कहानी बताने लगे कि पहले ये था वो था, तो ध्यान कहाँ देते? उसी का नतीजा है कि नीचे ऊपर भी समझ नहीं आता है। ऊपर नीचे जोड़े थे तो क्या बना था? ट्रांस बना था जी। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो बच्चे का खेल टाइप लग रहा था। कह ही रहे थे हम आपको कि ऐसे जुड़ना अच्छा बात तो है नहीं कि दोनों Br एक के तरह जोड़ दिए, एक ही प्लेन में जोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Br मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सन होगा। तो ये पुराना बात हम तो 4-5 दिन पहले पढ़ाए या 10 दिन पहले पढ़ाए होंगे कि ऐसे Br जब जोड़ते तो क्या समझ में आना चाहिए। याद आ रहा है कुछ? यही बात हुआ। जो कहानी नहीं सुनते ना दूसरे का कि पहले ऐसे था पहले वैसे था, आपको लगता है दूर छोड़िए नहीं, सब पहले कैसे था। अब हम करेंगे।
याद आ रहा है क्या? ये क्या था? ये एक तो था टुवर्ड्स अस, एक तो था अवे फ्रॉम अस। तो अगल बगल कार्बन पे जब दो हाइड्रोजन जोड़ना है तो ऐसे ही जोड़ना है, एक टुवर्ड्स अस जोड़ना रहता है, एक अवे फ्रॉम अस जोड़ना है, जिसके कारण जो अल्कीन बनेगा वो ट्रांस अल्कीन बनेगा, है ना। ट्रांस एडिशन कहते हैं इसको। ब्रोमीन जब जोड़ेंगे आप तो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथीन बनेगा। और 4 कार्बन का जब बन गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ट्रांस वगैरह का कोई मतलब नहीं है। 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये था 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और एक चीज बताए थे कि ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा ये ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CCl4 में, ये इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डीकलराइज होगा, जो अनसैचुरेशन का टेस्ट भी होगा। हाँ जी बोलिए। नहीं बात करिए ना आप, रखिए। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बस हो गया। और क्या? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, वाट ब्रोमीन यानी लिक्विड ब्रोमीन डीकलराइजेज, ये हो जाएगा इधर कलरलेस। हाँ, जब पुरानी बात सुनने की आदत रहती ना कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तब ये पुरानी बातें भी हमेशा याद रहता। टॉलरेंस लेवल गायब हो रहा है बच्चे में कि ना हमें उतना से मतलब नहीं है, अभी है जो कहिए ना। पहले क्या हुआ था? मतलब जल्दी से उबने की जो आदत, क्या लिखेंगे? व्हेन इथाइन is react with Br2 in CCl4, it form, चूंकि अल्कीन था ना तो अल्कीन में ये बताना जरूरी पड़ जाता है कि जो ब्रोमीन जुड़ा दो वो एक्चुअली में सीस है कि ट्रांस है। when ethine is react with Br2 in CCl4 it form trans 1,2 dibromo ethene which further react with Br2 in CCl4, CCl4 सॉल्वेंट है ब्रोमीन का, it form 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये जो हिंदी है वो तो लिख ही दीजिएगा ना आप जी, जो ऊपर हो रहा है वैसे ही है। ये समझना था कि ब्रोमीन और ब्रोमीन दोनों एक साइड से नहीं जुड़ेगा, अनस्टेबल है। इसको आप अस्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं, अस्टेरिक हिंडरेंस भी कहते हैं, जगह के कारण रुकावट।
दोनों एक ही प्लेन में है ना। हम बताए ना, ऐसे ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ऐसे थोड़े है, ये ऐसे है ना। एक प्लेन आपके तरफ है और एक प्लेन उधर है। तो एक ब्रोमीन यदि यहाँ पे जुड़ा तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ जोड़ दीजिएगा, यहाँ नीचे। नीचे देखिएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ा, एक ब्रोमीन ऐसे जोड़ देंगे और एक ब्रोमीन ऐसे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? अरे भाई, ब्रोमीन ब्रोमीन एटम में रिपल्सन होगा, वो रिपल्सन मिनिमाइज होगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भेस्पर थ्योरी में ये बात पढ़े। भेस्पर साहब बोले थे कि जैसे हिंदुस्तान में कोलोनाइजेशन हुआ, अलग अलग गांव हुआ, जैसे बिहार में 8,000 ग्राम पंचायत होगा, तो सवाल ये उठता है कि सब मिल के एक जगह काहे नहीं रह लिया था। हर 2-3 किलोमीटर पे वो गांव दिखता है, और जो बैठका है वहां पे बात ये चलता है कि वो गांवों में बियाह तो हम करेंगे नहीं। ये रिपल्सन ही तो हो रहा है दोनों गांवों के बीच। दोनों का खेत एक जगह पे लाई भी करता होगा तो आरी काटने के लिए मारामारी हो रहा है। तो ये जो स्पेसेस है मिनिमम रिपल्सन के लिए है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग एटम भी आपस में मिनिमम रिपल्सन हो, इसके लिए बॉन्ड एंगल बनाता है। इसके लिए ही बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लानर, है ना, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। तो वही कारण है यहां पे दोनों ब्रोमीन एक साथ नहीं रखने का। चलिए, अब अगला आप बना के दिखाइए जल्दी से। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 इन CCl4, बनाते जाइए। आसान रहता है जी। जोड़ दिया। क्या करेंगे? CH3 C, और ट्रांस सिस नहीं बनाना तो एसन का बॉन्ड तो बना ही सकते हो ना भाई। एक Br इधर और डबल बॉन्ड C, एक Br इधर। अब H 3 कार्बन का क्या ट्रांस तो है ही है। ये पोजीशन है एक दूसरे का, क्या है? ट्रांसपोजिशन। और फिर यदि ब्रोमीन जोड़े CCl4 में, तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ Br, यहाँ भी Br, और यहाँ भी Br, और यहाँ भी Br, रहना ही रहना है, उसको क्या कर सकते हैं। तब यदि ऐसे करके ऐसे दे दे और इसमें Br2 CCl4 दे दे, तब क्या करोगे जी? कैसे जोड़ोगे बताओ जल्दी से। चलो दोनों जोड़ जोड़ के बताओ। अब एक ऑक्सीडेशन, एक पॉलीमराइजेशन, दो ही रिएक्शन हो।
अब अल्काइन का 95 क्वेश्चन वो एनसीईआरटी वाला बुकलेट में है जी, चल रहा है, बना रहे हैं आप लोग। हाँ, हम ये खोल कर करके 40-50 क्वेश्चन एक दिन में देख लेते हैं, है ना। चूंकि इस पे खुल जाता है, वो आपके पास रहता ही है, तो क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता है, तो डिस्कस हम कर लेंगे। क्या किए, यहीं एक ही जगह पे तो टेंशन दिखाई दे रहा होगा क्या, डबल बॉन्ड ऐसे, एक जगह पे बी आर इधर, एक जगह पे बी आर इधर, ट्रांस बनेगा। और अगले बार तो कुछ करने नहीं है, फिर से यदि बी आर टू डालेंगे आप, तब तो सब के सब बन ही जाएगा। ये नहीं होगा, ये जो H कार्बन का होगा वही रहेगा अपना, है ना। इधर में क्या रहेगा, एगो H रहेगा जो पहले से होगा, या इधर में H रहेगा पहले से होगा, कहाँ से आएगा, पहले से तो H है ही नहीं ना। बस, और अगले बार भी कुछ नहीं रहेगा, दोनों तरफ बी आर बी आर बी आर बी आर, 1122 टेट्रा ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। यहां पे डबल बॉन्ड बनाओगे, एक बी आर और एक बी आर, एक्चुअली में ऐसे ही होगा, सुनो, ऐसे ही होगा, ट्रांसपोजिशन पे जुड़ेगा। और एक्चुअली में ये जब एक बार एग्जामिनेशन में आया था, तो ये ऐसे लिख के नहीं आया था, ये एक्चुअली में ऐसे लिख के आया था, बी आर, और ये यहाँ पे ऐसे बी आर, तो ये सही है। 4 ऑप्शन बनाया था वो, चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ था, खाली ये सॉलिड वेज लाइन जो है ना वो डिफरेंस किया हुआ था। तो बस इसका मतलब यही समझना है कि एक ठो एबव द प्लेन है और एक ठो बिलो द प्लेन है। और ये ऐसा Br2 में इसलिए होगा कि दोनों सेम प्लेन में जाने से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, दोनों के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए अलग प्लेन में जुड़ेगा। अब जो अगला बार Br2 है CCl4, इसमें कुछ करना ही नहीं है, Br 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 Br, हाँ एक डबल बॉन्ड तो रहेगा। चलिए जी, बात खत्म करिए, यहां से भी निकले आगे। अभी कैसे, अभी वो ऑक्सीडेशन और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, बड़े ऑक्सीडेशन, बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में पिछले बार अल्कीन में आप देखे थे कि 2 तरह का रिएजेंट होता था, एक KMnO4 था, साथ में H2O, और देता था ये नेसेंट ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ये बना देगा CHO, अल्डिहाइड CHO, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। पिछले बार अल्कोहल बनता था, यानी अल्कीन का ऑक्सीडेशन होता था, तो क्या बनता था, अल्कोहल, डाइऑल, ग्लाइकोल। और अल्काइन का ऑक्सीडेशन होगा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 में, तो बनेगा ग्लायोक्सिल, जिसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। कोल्ड KMnO4 H2O क्या कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट। हम लिख देंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH
एक ऑक्सीडेशन का और रिएजेंट था KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हम आपको बताए थे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ज्यादातर मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन है, बॉन्ड तोड़ देगा, एक कार्बन का एसिड क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा? दो मॉलिक्यूल। तो यहां पर यही दो तरह का ऑक्सीडेशन है, ये दो तरह का ऑक्सीडेशन है। एक कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड से मतलब नहीं है, डाइल्यूट KMnO4 क्या बनाएगा? अल्डिहाइड। और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सबको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ऑक्सीडेशन विथ डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, आपको याद हो। ला, पकड़ते पकड़ते निकल गया।